जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और ये वीडियो सिर्फ अमेजोन के हवाले से बनाई जा रही है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरा अमेजोन का जो कोर्स है वो इसमें आप लोगों को सही तरीके से जो आजकल यूट्यूब पे या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में अमेजोन को तोड़ तोड़ के पढ़ाया जा रहा है, जैसे होलसेल कोई पढ़ा रहा है, कोई प्राइवेट लेवल ऑनलाइन आर्बिट्राज। मैं एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ जिसमें ये पूरा अमेजोन कवर करूंगा इंशाल्लाह, मेरी अपनी ज़ात से पूरी कोशिश होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल रिगार्डिंग अमेजोन। तो उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और शेयर करवा कर आपको फर्स्ट मॉड्यूल से शुरू करवा देता हूँ। मेरी एजेंसी है, एजेंसी का नाम है MDF है, मौलाना बशीर फारूकी। उन्हीं को डेडिकेट किया है क्योंकि ये जर्नी 5-6 साल पहले शुरू करी थी। और इसकी शुरुआत सैलानी से ही करी थी। फिर उसके बाद मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन एनेबलर्स और एक्सचेंज कॉमर्स और पता नहीं कहाँ कहाँ से इंटरनेशनल कोर्सेज जो है वो भी मैंने करे उस इंशाल्लाह। ये आपको दीवार के ऊपर दिख भी रहे होंगे, ये सारे सर्टिफिकेट्स देखे नजर आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सर्टिफिकेशंस करने के बाद अब ये पांचवा बैच मेरा इंशाल्लाह जो है ये अब चल रहा है। और हर बैच पे अल्लाह का शुक्र है प्रोडक्ट्स निकाले हैं। हर बैच में प्रोडक्ट्स मेरे स्टूडेंट मेरे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं, ऑनलाइन कमा रहे हैं, हज़ारों डॉलर्स में कमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम कर रहे हैं। तो यही वजह है कि पांचवें मॉड्यूल में भी यानी पांचवें बैच में भी कोशिश करिए, अपडेट कुछ डालिए तो देखिए। तो अमेजोन का जो कोर्स मैं करवाने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ई कॉमर्स के बारे में बताऊँ। यानी आप कहीं पर किसी वीडियो में देखेंगे तो आपको ई कॉमर्स के बारे में नहीं, फौरन आप लोगों को अमेजोन की हंटिंग वगैरह की तरफ ले जाते हैं। वो थोड़ा सा बात की बात है, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए ये कोर्स मैंने डिजाइन किया। अगर आपको एडवांस लेवल पर आपको काफी इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को जानते हैं, तो हो सकता है ये आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, लेकिन उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो स्क्रैच से मतलब जीरो से एकदम जीरो है और जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, तो उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल वीडियो होगी है। तो इस कोर्स का नाम ही मैंने ऐसा रखा है, अमेजोन MBA मास्टरी। मैंने मास्टर लेवल के ऊपर इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें होलसेल भी कवर करेंगे, प्राइवेट लेवल भी, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी, और मुख्तलिफ कुछ टेक्निक्स एट द एंड आपको बताई जाएंगी दैट हाउ टू ग्रैब द क्लाइंट एक्सेट्रा। ई कॉमर्स हो या फिर अमेजोन हो, अमेजोन भी ई कॉमर्स का हिस्सा है। ऑनलाइन कमाने वाले को किसी बिजनेस से या अपने बिजनेस से कमाने वाले को, अर्निंग करने वाले को आसान अल्फाज में वर्चुअल असिस्टेंट कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन वर्चुअल असिस्टेंट की क्या है, मैं अपने पहले मॉड्यूल में स्टूडेंट्स को समझाता हूँ। वर्थ ऑफ ई कॉमर्स के ई कॉमर्स है क्या, ठीक है ना। तो इस पूरे जो कुछ स्लाइड्स में आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें ई कॉमर्स की अहमियत आपको बताऊंगा, गौर से सुनिएगा। वर्चुअल असिस्टेंट इज अ पर्सन हु प्रोवाइड सपोर्ट्स, यानी किसी भी बिजनेस को सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, सर्विसेज देता है, ठीक है। कहाँ से? रिमोट लोकेशन से। रिमोट लोकेशन मतलब कहीं से भी। आपने पूरा अमेजोन का कोर्स कर लिया है, अमेजोन का कोर्स करने के बाद आपको एक क्लाइंट मिल गया फेसबुक से या लिंक्डइन से या फाइवर से, फ्रीलांसर से, गुरु.com से या अपवर्क से, कहीं से भी आपको क्लाइंट मिल गया आपकी स्किल्स की बुनियाद पर, आपकी एक्सपर्टीज की बुनियाद पर। तो जब वो आपको हायर कर लेता है तो आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने घर पर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। किसी पार्क में बैठ के उसको सर्विस दे सकते हैं, ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ कर, या कहीं भी किसी भी जगह पर। दैट इज कॉल्ड द रिमोट लोकेशन, सही, उसे रिमोट लोकेशन है। तो बेसिकली क्या है आपका वर्चुअल असिस्टेंट? वर्चुअल असिस्टेंट वो बंदा है जो किसी बिजनेस को सर्विस देता है, सपोर्ट करता है, बिजनेस को ग्रो करता है, ठीक है। यहाँ पर हम पूरी कंपनी में जो हमारे वर्चुअल असिस्टेंट है, मैंने एक नीचे डेफिनेशन में लिखी हुई है, वो उन हमारे वर्चुअल असिस्टेंट को जो US या UK वाले हायर करते हैं, तो उनको हम कुछ इस तरीके का एक मतलब अपनी एक्सपर्टीज ऐसे बता रहे होते हैं, हायर एन एक्सपर्ट वर्चुअल असिस्टेंट के हायर करें, टेक योर अमेजोन बिजनेस ऑन द नेक्स्ट लेवल, अपने अमेजोन बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। आर अमेजोन एक्सपर्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। यानी आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो अमेजोन के बिजनेस को मुख्तलिफ स्ट्रेटजी से क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ को और बढ़ा।
रिमोट लोकेशन आप लोग को डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ये मैं थोड़ा पिक्चर्स को ओपन कर देता हूँ, आपके टेक्स्ट नजर आया आपको, देखिए। Amazon वर्चुअल असिस्टेंट की जो सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज इतनी सारी सर्विसेज हैं, आप जरूरी नहीं कि ये सारी सर्विसेज आपको आ जाए। आपको दो तीन सर्विसेज भी आ जाती हैं तो समझ लें कि आप डॉलर कमाने के काबिल हो गए। ठीक है, अगर आपको दो तीन सर्विसेज भी आ जाती है, यानी ये समझ लें ये सर्विसेज बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपके पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं, 7 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन मास्टर किसी एक पर आप सब्जेक्ट्स पर मास्टर करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। सीखे सबको, हो सकता है कि दो तीन में आप एक्सपर्ट्स हो जाए, चार में एक्सपर्ट्स हो जाए, ये जरूरी नहीं कि सब में एक्सपर्ट्स हो। तो इस पूरी जर्नी में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको सेलर मैनेजमेंट अकाउंट समझाऊं, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लॉन्चिंग, रैंकिंग, ये सब मैं आपको समझाऊं, कीवर्ड रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, रिव्यू मैनेजमेंट, ये सब इस कोर्स का हिस्सा है। इसमें जो पीपीसी लिखा हुआ है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का आजकल मतलब होता है फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, लेकिन अमेजोन पे डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है पीपीसी, पे पर क्लिक। ये भी इस कोर्स का हिस्सा है। ये सब आपको इसके लिए इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। ए प्लस कंटेंट मैनेजमेंट, कॉपन प्रमोशन, एफबीएम ऑर्डर्स, क्रिएटिंग एफबीए, शिपमेंट्स, मीट लिस्टिंग, लिस्टिंग एरर, कस्टमर सपोर्ट, ये जो मैंने सारी आपको स्किल्स पढ़ के सुनाई, ये सारी स्किल्स में आपको कमोबेश कम अज कम एक स्किल में महारत हासिल करनी है। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गई, सही है, क्वालिटी वर्क आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो पाकिस्तान में बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो आपको 50,000 से 80,000 रुपए पर हायर करती हैं। शार फैसल पूरा बड़ा भरा पड़ा हुआ है, पार्क एवेन्यू, बिजनेस एवेन्यू, सो मैनी थिंग्स आर अवेलेबल देयर। आप जाएं वहां पर, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी स्किल्स को बताएं, आपको फौरन हायर कर लिया जाए। ठीक है, तो हमने इस जर्नी में इन स्किल्स को सीखना है। फिर आपके, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि हो सकता है कि कुछ एक्सपर्ट्स लोग देखें और वो कहेंगे यार ये तो बड़ी बेसिक चीजें बता रहे हैं, तो मैंने ये वीडियो बेसिक्स के लिए, बिगनर्स के लिए, जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं इल्म है, कुछ नहीं मालूम, उनके लिए ये मैंने बनाई है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास माइंड सेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया, माइंड सेट। देखें, आप ये समझ लीजिए कोर्स का ड्यूरेशन 3 महीने का है। इस 3 महीने के ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपना माइंड सेट ये करना है कि अपने आप को टोटली अमेजोन के हवाले कर, टोटली कैसे हवाले कर देना है आप लोगों ने। अच्छा, नाम इसमें राजा वासिक आ रहा है, राजा वासिक मेरा नाम नहीं है, आप देख रहे हो कि मेंटोर तो सर जावेद है, और नाम राजा वासिक आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये स्टूडेंट की प्रोफाइल से मैंने ऑन किया हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द नेम, बस याद रखिएगा कि ये भी मेरे स्टूडेंट की प्रोफाइल से रिकॉर्ड हो। ठीक है। तो माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट जो है बेसिकली ये है कि आपने फेसबुक के पेजेस ज्वाइन करने, इंटरनेशनल मार्केट्स के जो अमेजोन के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके पेजेस को ज्वाइन करना है, पाकिस्तान के आपने इनेबल्स को, एक्सट्रीम कॉमर्स को ज्वाइन करना है, मेरा पेज MBF फेसबुक पेज वो आपने ज्वाइन करना है। अभी वो रनिंग में है, इंशाल्लाह एक दिन वो भी एक अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है, तो वो आपने पेज ज्वाइन करना है। ठीक है, और आपने सोने से पहले उन्हीं की पोस्टों को देखना है, उठने के बाद भी उन्हीं पोस्ट को देखना है। मुख्तलिफ जो आपके दोस्त हैं जो ये कोर्स, ई कॉमर्स का कोई कोर्स कर रहे हैं, उन्हीं से गपशप करनी है। 3 महीने तक आप लोगों ने ना टिकटॉक, ना गेम, ना फेसबुक की फला फला उल्टी सीधी हरकतें कुछ भी नहीं करनी, टोटल अपने आप को अमेजोन के हवाले करना। ठीक है, माइंड सेट यही है। ये सब करने से क्या होगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। एटीट्यूड जब चेंज होता है तो इंसान के बिहेवियर में चेंजेस आती हैं, और उस बिहेवियर की बुनियाद पर वो एक्शंस लेता है, और उन एक्शन की वजह से ही उसको सक्सेस या फेलियर में वो काउंट होता है, या तो उसको सक्सेस मिलती है या वो फेल हो जाता है। तो यू हैव टू सेट योर माइंड सेट। आपने क्या सेट करना है? अपना माइंड सेट करना है। ठीक है, राइट। देखिए, जैसे मैं स्टूडेंट है, ये अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कर रहा है, यही राजा वारसे के, लेकिन इस वक्त ये गेम खेल रहा है। तो गेम आप लोगों ने ये समझ लें कि आपने अमेजोन ले लिया तो अमेजोन के ही बन जाएगा। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे ये सर ये गेम खेल रहा है तो हम तो भी गेम खेलेंगे, तो माइंड सेट इसलिए दिखाया कि भाई माइंड सेट आपने खुद करना है, मैंने आपका माइंड सेट नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ माइंड सेट। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट की क्वालिटीज ये हैं कि वो एक ऑनेस्ट होता है, ट्रस्टवर्दी होता है। ठीक है, और अगर आप ऑनेस्ट हैं, यानी आपको एक क्लाइंट मिल गया, क्लाइंट ने आपको 4 घंटे के लिए हायर किया है, और आप 4 घंटे उसके लिए काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका फोन आता है वो कह रहा है कि आप, हाँ जी आप मेरे लिए काम कर रहे हो और आप क्या है गेम खेल, ठीक है, इस तरीके से
अगर आप इस तरीके से गेम खेल रहे हो और बोल रहे हो हाँ मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो ये समझ लें एक दिन उसको पता ही चल जाएगा उसका बिजनेस जो है ग्रो नहीं कर रहा है। उसका ट्रस्ट जो है आपकी कंट्री से भी हट जाएगा, और आप से रेलेवेंट जितने भी लोग होंगे, यानी आपकी कंट्री में जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट होंगे उनकी भी वैल्यू डाउन डाउन हो जाएगी, डिक्लाइन। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा देखिए, हर चीज हर कोर्स हर किसी के लिए नहीं होता, किसी की इंग्लिश अच्छी भी नहीं होती, वो कहता है मेरी इंग्लिश अच्छी है। तो आप क्या करेंगे, आपके अलावा आपका इस अमेजोन के अलावा कुछ और कोर्सेज हैं, आप यूट्यूबर ब्लॉगर बन जाए, ब्लॉगर बन जाए, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, इन्फ्लुएंसर बन जाए, लेकिन फिर आप अमेजोन नहीं करें अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। आपको मल्टीटास्कर होना चाहिए, यानी अगर आपको एक स्किल आती है जरूरी नहीं कि आप उसी के बन जाए, और मजीद आपको अपनी स्किल्स को ग्रो करना है, इनहेंस करना है, फॉलो अप देना है क्लाइंट को हर वक्त। जिस कंपनी में हम लोग होते हैं अपने बॉस से दूर दूर रहते हैं, और उससे क्या होता है बॉस को पता ही नहीं चलता है कि मेरे बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपने अपने क्लाइंट को फॉलो अप देना है, चाहिए डेली फॉलो अप देना है। अच्छा, क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करेंगे 101%, तब जाके आपका जो है काम लोग खरीदेंगे, यानी आपको आपकी ग्रोथ होगी इसमें, ई कॉमर्स की दुनिया में आप तरक्की करेंगे। ठीक है। बिजनेस की कंट्रीब्यूशन, यानी अगर आपको किसी क्लाइंट ने हायर किया है तो उसको बिजनेस में कंट्रीब्यूशन करें, बिजनेस ग्रो करने के लिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आपका अपना बिजनेस है। कंट्रीब्यूशन ये बात कि मार्केट में ये चल रहा है कि ये फला चीज अगर ये ऐसे बिक रही है, तो आप बिजनेस में ग्रो करने के लिए आप बताएंगे इसमें हम वैल्यू एडिशन ये कर सकते हैं कि बैग फ्री दे दें वॉट एवर, या कलर बॉक्स फ्री देते हैं अगर कोई टॉय वगैरह कुछ भी। आपने अगर कुछ सीख लिया है तो आपको हेल्पिंग हैंड होना है, नए कमर्स को, न्यूबी को आपने समझाना है। हर क्लाइंट को आपने रिस्पेक्ट देनी है, हर क्लाइंट। और मुख्तलिफ आपने अडॉप्ट करनी है तरीके जिससे आपकी स्किल्स जो है वो बढ़े, मार्केट में क्या चल रहा है अपने आप को अपडेट रखें। ठीक है, ये एक वर्चुअल असिस्टेंट की क्वालिटी। ई कॉमर्स और कॉमर्स क्या है, बहुत शॉर्ट और आसान अल्फाज में देखिए। कॉमर्स कहते हैं खरीदने और बेचने को। खरीदना और बेचना जिस जगह पर हो रहा होता है उसे कॉमर्स कहा जाता है। और खरीदना बेचना अगर इंटरनेट के जरिए हो तो वो ई कॉमर्स। ठीक है। फिर ई कॉमर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक बिजनेस टू बिजनेस, दूसरा बिजनेस टू कस्टम। बिजनेस टू बिजनेस भी मैंने एक ही अल्फाज में डिफाइन किया है कि एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन टू बिजनेस। दो बिजनेस के बीच में अगर कोई एक्टिविटीज है, मिसाल के तौर पर कि अगर मैं आ, किसी होलसेलर से बल्क में सामान ले रहा हूँ, ठीक है, तो अपने यूज के लिए नहीं ले रहा हूँ, बल्क में ले रहा हूँ उसको बेचने के लिए, तो उस होलसेलर का मेरे साथ बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहलाएगा, यानी मैं बी टू बी उसके साथ क्या। ठीक है। या किसी मैन्युफैक्चरर से मैंने एचपी के तकरीबन 1,000 लैपटॉप खरीदे, तो एचपी कंपनी का मेरे साथ जो रिलेशन है वो है बी टू बी, और लाकर मैंने वन बाय वन बेचना शुरू कर दिया, तो मेरा मेरे कस्टमर के साथ रिलेशन क्या है, बी टू सी। मैं इसको आपको पिक्चर्स में ऐसे समझा देता हूँ, देखिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कोई डिफरेंसेस, तो मार्केट टू दी अदर बिजनेसेस में अगर बी टू बी को हम देखें, तो इसमें रिलेशनशिप ड्राइव करता है आपका। अगर किसी कंपनी के साथ अच्छा रिलेशन बन जाता है तो वो कंपनी आप पे इतना अटकर ट्रस्ट करने लगती है, तो आपको उधार पे भी अपने मतलब प्रोडक्ट्स दे रही होती है। ठीक है, अगर इतना अच्छा रिलेशन बन जाता है तो मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, इसमें रिलेशनशिप ड्राइव करता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप यूबर करीम पर अगर बैठे और बैठने के बाद फिर यूबर करीम से उतर गए, ठीक है, अगर आपको अच्छी सर्विस मिली तो आप क्या करोगे, आप उसको अच्छी रेटिंग दोगे। लेकिन अगर आपको अच्छी सर्विस नहीं मिली तो आप उसको बुरी रेटिंग दोगे। इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट ड्राइव कर, तो बी टू सी में प्रोडक्ट ड्राइव कर। स्पॉटिफाई आपने अपने मोबाइल में किया हुआ है, और स्पॉटिफाई की अगर सर्विस अच्छी लग रही है तो वो उसको आप अनइंस्टॉल नहीं करोगे, उस वो उसमें क्या उसको अपने पास रखोगे। लेकिन अगर उसकी सर्विस अच्छी नहीं है तो आप क्या करोगे, अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी टू सी में आपका प्रोडक्ट जो है वो ड्राइव करता है, जबकि बी टू बी में आपका रिलेशनशिप मैन्युफैक्चरर के साथ, होलसेलर के साथ ड्राइव। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ई कॉमर्स के मकासद क्या है, चाहिए ऑब्जेक्टिव। इसका मकासद ये है कि यूजर फ्रेंडली है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स ऑनलाइन हो जाते हैं, बहुत क्विक और कन्वीनियंट है। दूसरा ये कि अगर अगर फिजिकली मैं किसी मार्केट से कुछ खरीदता हूँ, कि अगर मैंने लिखा कि भाई मुझे एक बाल काले करने का शैम्पू चाहिए, तो मुझे मार्केट में ढूंढना पड़ेगा, उसमें मेरी एनर्जी टाइम सब कंज्यूम होगा। लेकिन अगर मैंने गूगल पे लिख दिया
उस शैम्पू का नाम लिख दिया, तो इतनी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी दुनिया में, जो जो वो लोग बेच रहे हैं सब लोग आ जाएंगे, तो मैं आसानी से ई कॉमर्स से कंपैरिजन करके खरीद सकता हूँ। अगर मुझे ई कॉमर्स से बिजनेस करना है तो, या कुछ खरीदना है, ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट एक बनाई जाती है। वेबसाइट बनाए दुनिया के किसी भी कोने से, और सर्विसेज दे सकते हैं पूरी दुनिया में। 24/7 अवेलेबिलिटी है, मतलब ये ईद बकरीद या हड़ताल वगैरह में बंद नहीं होती दुकान, ये जब चाहे 24 घंटे यहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। सोशल प्रूफ क्या है, अगर आपके पास कोई मोबाइल खरीदने हैं और आपको पता है कि इसमें जो रिव्यूज हैं वो अच्छे नहीं है, इस मोबाइल के बारे में लोगों ने लानते दी नहीं है, मतलब उल्टे सीधे अल्फाज जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उससे नहीं खरीदेंगे। जिसके रिव्यू अच्छे हैं उसी से आप खरीदेंगे, ठीक है। एडवांस पेमेंट ऑप्शन, मतलब इसमें एडवांस पेमेंट ऑप्शन मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और या फिर आप सीओडी कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। आसानी से लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। रिटर्न पॉलिसी जिसके साथ होती है उसी से आप खरीदते हैं। अगर दराज रिटर्न पॉलिसी नहीं देगा तो पाकिस्तान में दराज से कोई भी नहीं खरीदेगा, या दुनिया में कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म है, अगर वो रिटर्न पॉलिसी नहीं देता तो लोग उससे नहीं खरीदते। इतनी सारी मार्केट प्लेसेस हैं, अमेजोन अकेला नहीं है, ईबे है, लाजादा है, ठीक है, अलीबाबा है, और पता नहीं कौन कौन से हैं, ठीक है। लेकिन अमेजोन पे ही क्यों जाना चाहिए, उसका रीजन ये है। ये देखिए, अमेजोन जो है पहले 2008 के अंदर ये मिलियंस में कमा रहा था, और जब मैंने 2014 से बिलियंस में इसको कन्वर्ट किया, तो 2023 में लास्ट इसकी जो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है वो 270 बिलियन है, जो पाकिस्तान का एक्चुअल कर्जा है, ठीक है। जो अमेजोन अकेले उतार सकता है, लेकिन क्यों उतारेगा वो, जब यहाँ पे हुक्मरानी नहीं उतारे तो अमेजोन कौन होता है उतारने वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, इसके बाद अमेजोन में क्यों आना चाहिए, बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं इनकी फिगर्स आपको दिखाऊं तो जरा देखिए, एनुअल रेवेन्यू आप जरा देखिए, 470 बिलियन, 470 बिलियन, 470 बिलियन एनुअल रेवेन्यू 2024 का काउंटेड है। यानी 197 मिलियन जो मंथली विजिटर्स हैं, 100 इसके अमेजोन के प्राइम मेंबर्स हैं। प्राइम मेंबर्स मतलब अमेजोन के पक्के ग्राहक, वो कस्टमर जो अमेजोन को मंथली $10-15 देते हैं, अमेजोन उसके एवज उनको जो है फैसिलिटेट करता है, फ्री डिलीवरी देता है, प्रमोशन देता है, कूपन देता है, गिफ्ट देता है, फला फला, क्योंकि वो उसके पक्के ग्राहक हैं 100 मिलियन। अगर आप यूएसए में होते तो हर आधे घंटे में देखते हैं कि एक ट्रक जा रहा है, उस पर अमेजोन लिखा हुआ है। मसला ये है कि अगर वहां पर है, आप $2 खर्च करेंगे, आपको मालूम हो या नहीं मालूम हो, $1.5 खुद ब खुद अमेजोन के पास चले जाते हैं। यानी इतना बड़ा कारोबार यूएसए से लेकर पूरी दुनिया में फैल चुका है अमेजोन में, ठीक है। 300 मिलियन कस्टमर वर्ल्ड वाइड है अमेजोन के, सही है, ओवर। पाकिस्तान का मुकाबला अगर मैं अमेजोन के साथ करूं तो पाकिस्तान जो है पूरे साल में 24.772 बिलियन कमाता है, जबकि अमेजोन अपने पीक डेज के अंदर 4.2 बिलियन कमाता है, और एक हफ्ते में पाकिस्तान की पूरे साल की एक्सपोर्ट से ज्यादा अर्न कर लेता है, ठीक है। तो यही वजह है कि आज जो मैंने आपको मॉड्यूल समझाया है, इसमें ये बताया है कि ई कॉमर्स की क्या वर्थ है, और अमेजोन में ही क्यों हमें जंप करना चाहिए। भाई अगर अभी जंप नहीं किया तो समझ लें फिर आपने कभी जंप नहीं किया। अगर आपने अमेजोन सीखने के बाद 0.001% भी निकाल लिया तो इसका मतलब है कि आप करोड़पति हैं, ठीक है। और फला फला गेम खेलने से गुरेज करेंगे, फला फला गेम खेलेंगे अर्निंग हो जाएगी, मुख्तलिफ शॉर्टकट्स ढूंढने से भी गुरेज करें। ये भी ना करें कि भाई कोई मनोसलबा उतर जाएगा और कोई शॉर्टकट तरीका उससे पैसा आ जाएगा। मेहनत करें, और मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा, ठीक है। जजाकल्ला। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा व्हाट इज अमेजोन। आज मैंने अमेजोन नहीं बल्कि वर्ड ऑफ ई कॉमर्स बताया, ठीक है। अल्लाह हाफिज। ये वीडियो दे दीजिए नेहा को। सीधे भेजूंगा ना हाँ, सीधे ही भेजूंगा हाँ, लैपटॉप इसको उस तरफ से अब तुम इसको, हाँ, ये इसको जल्दी से देखना, क्योंकि इससे तुम्हारी जो वो आवाज वगैरह सब अच्छी हो रही है, तो सारे ऑडियंस में इसी से तुम्हारा रिकॉर्डिंग। निकाल तो रहे यहाँ से अब तो नहीं गाते।
गाते गाते रवैया बढ़िया है। क्यों भाई? कोई गाते गाते रवैया बनी जाए। समझते हो, गाते गाते सारा टाइम मैं ये लेके ना, मैं वॉइस मॉड्यूल तैयार कर रहा था, उसको अपडेट कर रहा था। इसने चैट एक्सेस का इसका बंद हो गया, इसका चैट एक्सेस सारा टाइम